स्टार्ट करें। क्या देखा अपने लास्ट चल रहे थे अपने पिक्सल। इससे पहले पहले अपना क्या हो चुका था, मतलब अपन जो टॉपिक देख रहे थे वो क्या देख रहे थे, डिस्प्ले क्वालिटी फैक्टर, ये चीज़ देख रहे थे। और इसमें अपन ने क्या क्या देख लिया, एक तो पिक्सल देख लिया और रेजोल्यूशन देख लिया, डॉट पिच देख लिया, डॉट पिच तक देख लिया अपन ने। तो अपन जो है, चलिए इसमें आज डिस्प्ले क्वालिटी फैक्टर, डॉट पिच, रिफ्रेश रेट, एस्पेक्ट रेशियो और रेस्पॉन्स टाइम। ठीक, अब हमारे जो हो गए थे, पिक्सल हो गया, रेजोल्यूशन हो गया और डॉट पिच हो गया। ठीक है, आज बात कर लेते हैं हम रिफ्रेश रेट की। ठीक, चलिए आगे चलते हैं, आज बात कर लेते हैं हम रिफ्रेश रेट की। चलिए तो रिफ्रेश रेट देख लेते हैं, क्या होता है रिफ्रेश रेट। रिफ्रेश टेस्ट में आप सिंपल सा एक चीज को ध्यान रखिए कि एक समय में लगने वाला, एक समय में जो आपके मतलब एक कह सकते हैं कि सिंपल सा आप इस फ्रीक्वेंट को इस चीज से मान के चलिए कि जो पावर सप्लाई आ रही है, इस बोर्ड में जो पावर सप्लाई आ रही है, उस पावर सप्लाई में एक सेकंड या एक नैनो सेकंड के अंदर ये जो डिस्प्ले है वो कितनी बार अंदर से चालू बंद बंद चालू बंद चालू बंद चालू हुए जा रही है, वो एक तरह का इसका क्या हो गया, रिफ्रेश रेट। ये हुई इन जनरल बात, है ना, कि हाँ हम समझने के लिए उस चीज को कैसे समझ सकते हैं कि ये जो लाइट्स हैं जो इस डिस्प्ले के अंदर है ना, वो एक सेकंड के अंदर, और ये किसमें मापी जाती है, हर्ट्ज में। एक सेकंड के एक नैनो सेकंड के अंदर ये कितनी बार बंद और चालू होती हैं, है ना। इस बंद और चालू होने को क्या कहते हैं, रिफ्रेशमेंट। क्या कहते हैं, रिफ्रेशमेंट। और यही रिफ्रेशमेंट एक नैनो सेकंड के अंदर कितनी बार हो सकती है, इस पैमाने को मापा जाता है रिफ्रेश रेट में। ठीक, नॉर्मली जो रिफ्रेश रेट है, आज आप देखो रिफ्रेश रेट आपको इसमें बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट देखने को ये मिल जाएगा कि जो आपके मोबाइल में आ रही है ना रिफ्रेश रेट, वो आप देखो ये दिखने को मिल रही है कि भैया आप पबजी जैसा बड़ा गेम खेल रहे हो तो आपकी रिफ्रेश रेट हाई होनी चाहिए। उसका रीजन, क्योंकि वो एक ग्राफिक्स गेम है, एक सेकंड में घूम जाता है, और आपका अगर रिफ्रेश रेट धीरा है तो वो धीमे धीमे घूमेगा। अगर अच्छी रिफ्रेश रेट का है तो क्विकली रिस्पॉन्स करेगा। तो एक तरह से क्या है, ये रेस्पॉन्सिंग टाइम भी है आपका, कि आप कितनी देर में एक सेकंड में घूमते हैं। रेस्पॉन्सिंग टाइम ना है, ये रेस्पॉन्सिंग टाइम इस पे कहीं ना कहीं डिपेंड करता है, क्योंकि रिफ्रेश रेट अगर अच्छा होगा तो रेस्पॉन्सिंग टाइम जो है वो भी अच्छा होगा होगा। और रेस्पॉन्सिंग टाइम अच्छा होगा तो आपको जो फोन है या आपका पीसी है वो लैग नहीं करेगा। बिल्कुल सही बात है, लैग नहीं करेगा। चलिए तो रिफ्रेश रेट है, इसमें हम थोड़ा सा लिख लेते हैं, क्या लिखना है देख लेते हैं।
इसे हर्ट्ज में मापा जाता है? बार बार, है ना? अच्छा, यहाँ बार बार दोहराई जाती है। कब तक? जब तक कि आपका पावर ऑन है तब तक बार बार दोहराई जाएगी। जैसे ही पावर कटा, बात ही खत्म हो गई। ठीक है, इसमें एक छोटा सा, आपने देखा है बहुत बार जो डिस्प्ले है वो लुक जुक करती है ना, फ्लिकिंग करती है, यानी कि बहुत, जैसे कभी कभी हम देखते हैं ना ट्यूबलाइट भी जो होती है वो फ्लिकिंग करती है, वैसे डिस्प्ले भी फ्लिकिंग करती है कई बार। आपने अगर देखी हो तो ऐसी डिवाइसेस, ऐसे डिस्प्ले जो खराब होते हैं थोड़े, या फिर वो जो फ्लिकिंग करते हैं, उन फ्लिकिंग करने का यानी कि बंद चालू लुक जुक होने का क्या वजह है ना? मेजरली जब हम देखते हैं हमको समझ में ये नहीं आ पाता है कि यार ये लुक जुक क्यों हो रही है डिस्प्ले। तो उसका मेजर जो रीजन होता है वो क्या होता है? देखिए कहाँ लिखे हैं, जरा स्पेस थोड़ा देखें, जरा कुछ हो सकता है। पेज ये पूरा बिखर जाएगा यार, दिक्कत वहाँ इस पेज में, पेज जो है वो बिखर जाता है। कहीं कुछ मिस्टेक हुई है, क्योंकि यहाँ पर डिस्प्ले में वहाँ तक ठीक है, इसको एक मिनट रहने दो। ये करके देखें, आप अगर कह रहे हैं तो कोशिश करते हैं इससे हो जाए। बहुत ही बढ़िया, क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ तो नहीं हो जाएगा? चलिए ये भी एक अच्छी चीज़ है। ठीक है, तो इसमें एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है 25 हर्ट्ज। 25 हर्ट्ज से कम पावर होने पर डिस्प्ले फ्लिकिंग करती है। क्या करती? फ्लिकिंग यानी ठीक है, लुप चुप, ऐसा कुछ लिखा है, बस समझने के लिए, समझ में आ जाए। ठीक है, तो एस्पेक्ट रेशियो में आपका सॉरी रिफ्रेश रेट में आपका ये चीज रहेगा। ठीक है, आगे चले, चलिए आगे हम देख लेते हैं एस्पेक्ट रेशियो। क्या होता है ये एस्पेक्ट रेशियो? चीजों को उलझाते नहीं हुए सिंपल सी भाषा में कहें तो हाइट और विड्थ का जो अनुपात होता है वही एस्पेक्ट रेशियो है ना। अब अनुपात देखिए, 3/4 में देखा आपने, है ना? थर्टी फोर 36/48 में देखा है। ठीक है, इसके बाद आपको मिल जाएगा ये देखने को मिलता है आपको। तो ये एस्पेक्ट रेशियो क्या है? आप नॉर्मली जो देखते हैं एस्पेक्ट रेशियो वो इस तरह का होता है, 9/16, 3/4, 1/1, यही देखते हैं। ये देखने को मिलता है आपको। कहाँ देखने को मिलता है सर? हम जब पोस्ट करते हैं तब देखने को मिल जाता है ना? आप जब इंस्टाग्राम पे पोस्ट करते हैं तब आपको ये जरूर फिगर दिखते हैं, इस फिगर में आप जरूर देखते हैं। उसके अलावा
उसके अलावा कहाँ काम आता है सर? उसके अलावा आप जब थिएटर जाते हैं ना, तो वो जो पर्दा होता है वो भी 9:16 में होता है, यानी कि 9:16। आपका जो पर्दा होता है हाइट एंड विड्थ जो है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, वो आपका 9:16 का होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये सबसे बेस्ट सूटेबल साइज है ना, इससे बेस्ट सूटेबल साइज नहीं है चीजों को देखने के लिए। व्यूइंग एक्सपीरियंस ये सबसे बेस्ट होता है 9:16। इसीलिए थिएटर्स में आप जाते हैं तो वो इसी का, क्यों ना वो ये भी तो कर सकता है, इसके दो पार्ट कर दे, दो चीजों में अलग अलग दिखे, पर वो नहीं करता। क्यों? क्योंकि व्यूइंग का जो एक्सपीरियंस है वो ये सबसे बेस्ट है। ठीक है, तो अब यहां बात क्या थी इसके कंपैरिजन में? इसके कंपैरिजन में इसका रेशो ही आपका एस्पेक्ट रेशो कहलाता है। ठीक है, इसमें इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं है। चलिए लिख लेते हैं इसमें थोड़ा सा, ज्यादा तो कुछ है नहीं। ठीक है, अब क्योंकि एक्सपेक्ट रेशो की बात हो रही है तो यहाँ पर एक चीज और आप चीजों को देखें, हालांकि इसी में देख लेते हैं ताकि आगे दिक्कत ना आए। कुछ नहीं है, सिंपल सा चीजों को ध्यान रखना है। क्या चीज है? एक बस उतनी सी बात। क्या? दो नाम आपने सुने होंगे, रास्टर और वेक्टर सुने आपने? रास्टर नहीं सुना है ना। देखिए रास्टर और वेक्टर क्या है, वेक्टर के बारे में अगर आपने सुना है तो ठीक है, नहीं सुना है तो कोई बात नहीं, पर ये दो चीज आपको ध्यान रखनी है। इसमें क्या है, ये डॉटेड पे चलता है वेक्टर। ठीक, इसका मेजर चीज, इन दोनों में मेजर चीज जो है वो क्या है? नॉर्मली इमेज तो क्लियर ही आती है, पर किसी बिल्कुल लो पोजीशन पे अगर आ जाते हैं तो रास्टर जो है वो ब्लर इमेज भी दे देता है, कभी कभी क्या देता है, ब्लर इमेज भी दे देता है। वेक्टर ऐसा नहीं करता, वो अगर नहीं होगा तो आपको नकार देगा कि नहीं अब मैं ये प्रोवाइड नहीं करा सकता, या जो कैपेसिटी है वो अभी नहीं है, तो मना कर देगा, पर वो ब्लर इमेज कभी भी नहीं देगा। वेक्टर की सबसे बड़ी खासियत यही है, सबसे बड़ी खासियत। और जो कल हम बात कर रहे थे कि कहीं ना कहीं पोस्टर बनाने में यूज आती है, तो वहां यही वेक्टर यूज होती है। बिल्कुल, ग्राफिक जब आप देखते हैं तो उसमें क्या यूज आता है ज्यादातर? वेक्टर। क्यों? क्योंकि ग्राफिक में पिक्सल्स जो है वो किसी भी कंडीशन में फटाना नहीं चाहिए, है ना, वरना जो ग्राफ है जो आप बना रहे हैं ग्राफिक्स में वो बिल्कुल अच्छा नहीं दिखता। यही रीजन है। ठीक है, चले आगे। ठीक है, तो ये बात हो गई आपके एस्पेक्ट रेशो की। अब चलते हैं आगे।
आपको इसमें कुछ ज्यादा याद नहीं रखना, आपको सिर्फ रास्टर और वेक्टर पता होना चाहिए, है ना। आगे एक छोटी सी और थ्योरी अगर इसमें देख लें तो आप इसको एक तरह से पिक्सल बेस समझ सकते हैं और इसे डॉट बेस्ड, ठीक है। बस चलिए अब आ जाते हैं हम हमारे रेस्पॉन्स टाइम के पास। क्या होता है रेस्पॉन्स टाइम? बिल्कुल, आप जो इंस्ट्रक्शन पास कर रहे हैं कंप्यूटर में कोई भी, आपने अपना जो इनपुट है उस इनपुट के पास आपका सीपीयू है और वो सीपीयू का एक आउटपुट है, ठीक। आपने कोई इनपुट भेजा इसके पास, आपने सीपीयू के पास भेजा और यहाँ पर एक आउटपुट है। सीपीयू इनपुट जैसे ही सीपीयू के पास जाता है, ठीक, ये सीपीयू कितनी जल्दी आपने जैसे भेजा और उसमें कितनी जल्दी कितने नैनो सेकंड के अंदर उसने वो रेस्पॉन्स जो है कर लिया है कि ठीक है आपने जो दिया उसका हम प्रोसेस चालू करते हैं। तो यहां से यहां तक की जो जर्नी है वो रेस्पॉन्स टाइम है। नहीं, वो प्रोसेस टाइम है, क्योंकि यहां से रेस्पॉन्ड करने की बात हुई है। यहाँ अभी उसने काम चालू किया है, फिर वो आएगा क्लियर काम, वो प्रोसेस में आ जाए कि एक बार जैसे आपने किस चीज को धक्का मारा है तो वो धक्का लग के कहां तक गई है वहां बात नहीं हो रही, आपने जैसे धक्का मारा तो वो चीज हिल गई है कि नहीं, है ना। उस चीज उस कॉन्सेप्ट को कहते हैं रिस्पॉन्स टाइम, कि उसने क्विकली रिस्पॉन्स दिया है ना। बहुत बार जैसे इस चीज को इस तरह भी समझ सकते हैं कि अगर हम पास में खड़े हैं सांप के, ठीक है, आपने सांप को जैसे ही टच किया तो वो एकदम पीछे घूमा तो उसने रिस्पॉन्स किया, ठीक। अब वो आपके ऊपर गिरेगा, काटेगा, है ना, फिर आप हॉस्पिटल दौड़ोगे, उसमें भी टाइम है। सिंपल सा, इस चीज को इस लॉजिक समझिए। तो रेस्पॉन्स यानी एक बार क्विक उसने एक्शन दिया है आपके लिए। चलिए तो इस चीज को अब लिख लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, यहाँ त्वरित प्रतिक्रिया का मतलब है इमीडिएट एक्शन। स्पेलिंग देख लेना थोड़ी, ठीक है, समझ में आना चाहिए क्योंकि त्वरित प्रक्रिया थोड़ा सा लेंदी हो जाता है समझने में, है ना। तो आपको उस चीज के लिए मैं पहले लिख देता हूँ, यानी इमीडिएट जो एक्शन उसके बारे में यहाँ बात की जाए, ठीक है। तो यहाँ जो आपका एरिया है वो खत्म होता है किस चीज का, यहाँ हम बात कर रहे थे डिस्प्ले की क्वालिटी का जो फैक्टर है, वो क्या क्या फैक्टर है ये हमने यहाँ देख लिया, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब बात कर लेते हैं, यहाँ मॉनिटर आपका खत्म हो गया, ठीक है। अब बात कर लेते हैं उन चीजों की, क्योंकि अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, ये दो तरह के आउटपुट देता है ना। अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, सॉफ्ट की, ठीक है। तो हम सॉफ्ट को ही आगे लिए चलते हैं। सॉफ्ट में क्या क्या है, जैसे कि एक तो मॉनिटर हो गया, एक आपका प्रोजेक्टर हो गया,
और एक स्पीकर हो गया। ये मेजर आपके सॉफ्ट के पार्ट है, ये हम कर चुके हैं। ठीक, अब प्रोजेक्टर और स्पीकर के पास चलते हैं। बिल्कुल सही कहा, आवाज जा रही है, दिखाई भी नहीं देता है। सॉफ्ट का मतलब वही नहीं है जो आपको अंदर, सॉफ्ट का मतलब हम क्या समझते हैं? सॉफ्ट का मतलब यानी कि वे सारे एलिमेंट जिन्हें आप छू नहीं सकते। ठीक है, बहुत बार प्रैक्टिकली होता है कि आप देख सकते हैं पर छू नहीं सकते हैं। क्या साउंड को आप छू सकते हो? नहीं। साउंड को दो चीजें हो सकती हैं, या तो उसे रिटर्न में लिख लो, है ना, या फिर आप उसे महसूस करो, सुनो बस। रिटर्न में कैसे? जैसे कि आपने वेक्टर ग्राफिक देखे होंगे, है ना, ईसीजी देखी होगी, उस पे आपको इस तरह के दिख जाती है। अल्ट्रासाउंड होती है, यही होती है। या तो मैप की जा सकती है या फिर आप सुन लीजिए। तो सुनने में स्पीकर एक आउटपुट है, तो स्पीकर एक आउटपुट होगा ना। ठीक है, चलिए तो हम बात कर लेते हैं सबसे पहले आपका दूसरा, इसके बाद प्रोजेक्टर। क्या कुछ विशेष है इसमें? प्रोजेक्टर में कुछ विशेष, या फिर सर वही तो है वही तो है सर, मॉनिटर की तरह ही तो है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, पर इसमें क्या होता है, कुछ चीजें दिखे तो ज्यादा अच्छा है ना। चलो देखें ताकि हमारे दोस्तगण भी समझ सकें। वैसे तो सभी ने देखा होगा, पर दिख जाए तो ज्यादा बेटर। चलिए, अच्छा हो गया, दिख गया। ठीक है, ऐसा होता है प्रोजेक्टर। चलिए, तो ये जो प्रोजेक्टर है, इस प्रोजेक्टर को यहाँ रख लेते हैं। अब आपने जो देखा है, आपने क्या देखा है कि सर हमने देखा कि यहाँ से एक लाइट निकलती है, एक पर्दे पे जाती है, और पर्दे पे जाके वो बिखर जाती है ना। जैसे कि ये डायमेंशन है पूरा, इस पूरे डायमेंशन पे एक प्रोजेक्टर लगा लें तो वो इसके ऊपर पूरा का पूरा रिफ्लेक्ट करेगा, है ना। तो यहाँ इस तरह का प्रोजेक्टर होता है। बहुत सारे दोस्त तो ऐसे हैं जो प्रोजेक्टर सुन लेते हैं, उनको समझ में आता है क्या प्रोजेक्टर है ना। तो यहाँ पर मैं आपको बस वो दिखाना चाहता हूँ प्रोजेक्टर किस तरह का। तो मुझे पता है, आप सबको पता है प्रोजेक्टर एक बहुत आम चीज हो गई है, पर फिर भी एग्जाम तो एग्जाम है, लिखना तो पड़ेगा। क्या लिखें सर इसके बारे में? चलिए थोड़ा लिखते हैं। यह एक हार्डवेयर डिवाइस होती है जो किरणों के माध्यम से चित्र व चलचित्र को प्रदर्शित करती है। ठीक है, बस इतना सा है इसमें, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। चित्रों और चलचित्रों को प्रदर्शित करती है। ठीक है, प्रोजेक्टर बस हमें इतना ही देखना है। ठीक,
इसमें जो एक यहाँ अंदर एक डिवाइस लगी होती है इस जगह, इस जगह। वैसे तो देखिए इस बारे में पूछा नहीं गया, पर जिस दिन किस्मत खराब हो उसका तो कुछ भी कह सकते हैं, है? क्या होती है? डिजिटल लाइट प्रोसेसिंग। यहाँ पर एक डिवाइस लगी होती है जो क्या करती है, इस पर आने वाली जो किरणें होती है वो तो सीधी आती है, पर ये जो डिजिटल लाइट प्रोसेसिंग होती है ये क्या करती है, आगे जो लेंस है ना उस लेंस पर इस तरह किरणों को डालती है बिखेर कर, तब जाके आपका जो प्रोजेक्टर है वो आगे जो किरणें हैं वो पूरी की पूरी बिखेर देता है। बस इतना सा काम है इसका, ठीक है। तो ये वाला जो पार्ट है वो कौन सा है, ये, ठीक, समझ गए। चले आगे चलें। अब बात कर लेते हैं स्पीकर की। क्या है स्पीकर? कुछ नहीं है सर, एक छोटे से डब्बे आते हैं दो तरह के डब्बे हो गए, वो डब्बों में से आवाज निकलती है। मैंने कहा यही स्पीकर है? आपने कहा बिल्कुल ये है। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है, यही है ना? तो ये कुछ नहीं है, सिंपल सा, इसमें हम इतना सा लिखेंगे, यह एक डिवाइस है जो ध्वनि के माध्यम से आउटपुट देता है, ठीक है। बस इतना सा, ध्वनि के माध्यम से एक आउटपुट देता है, इसलिए स्पीकर हो गया आपका, ठीक है। इसमें इससे ज्यादा कुछ भी नहीं देखना, ठीक। तो यहाँ आपके खत्म होते हैं सॉफ्ट आउटपुट। क्या खत्म होते हैं? सॉफ्ट आउटपुट डिवाइसेस आपके यहाँ हो गई ओवर, ठीक। चले आगे। अब अब सर आगे क्या देखेंगे? मैंने कहा आगे जो देखते हैं वो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्यों, क्या है सर? मैंने कहा वहां जो इंपॉर्टेंट है वो आ जाता है आपका प्रिंटर, ठीक। क्या आ जाएगा? प्रिंटर। क्योंकि यहां से स्टार्ट क्या हो गए आपके हार्ड कॉपी आउटपुट, है ना, जो आपको हार्ड कॉपी में आउटपुट को प्रदान करेंगे। चलिए पहले थोड़ा सा हार्ड हार्ड कॉपी आउटपुट के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, बस इतना सा इसमें इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, सिंपल सी यही डेफिनेशन है। और वैसे भी इस डेफिनेशन की ज़्यादा ज़रूरत इसीलिए नहीं थी क्योंकि हम सब समझते हैं हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी का, फिर भी हम लिख लेते हैं, ठीक है। चलिए तो आगे हम चलते हैं। इसमें क्या देखना है हमको? हमको देखना है सर इसमें प्रिंटर। क्या आता है फर्स्ट? आपका फर्स्ट आता है आपका प्रिंटर। देखिए
प्रिंटर के बारे में एक जो चीज हम कहें कि प्रिंटर में आपको क्या देखने को मिलता है, यहाँ पर प्रिंटर में आपको दो तरह के प्रिंटर देखने को मिलते हैं, है ना। चलिए तो कौन कौन से हैं यहाँ एक बार देख लेते हैं। देखिए ये आ जाता है आपका प्रिंटर, हायरार्की बनाए प्रिंटर की, तो प्रिंटर यहाँ दो तरह के चले जाते हैं, एक इम्पैक्ट, दूसरा नॉन इम्पैक्ट। इम्पैक्ट की अगर कैटेगरी की बात करें तो यहाँ से ये अगेन दो कैटेगरी में चला जाते हैं, सीरियल या कैरेक्टर प्रिंटर। ठीक है, सीरियल या कैरेक्टर प्रिंटर। दूसरा आ जाता है आपका लाइन प्रिंटर। ठीक है, वहीं अगर इसमें बात करें हम तो यहाँ आपका आता है पेज प्रिंटर। यहाँ अभी तक किसकी बात हो रही है, ये टाइप्स चल रहे हैं, है ना। आप इस चीज को बिल्कुल भी मत लीजिएगा कि ये प्रिंटर होते हैं, ये प्रिंटर नहीं, ये प्रिंटर के टाइप्स है। अब इसमें कौन से प्रिंटर होते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, जैसे कि इसमें भी अगर आप आएंगे अब यहाँ जो आपका प्रिंटर आ जाएगा, डॉट मैट्रिक्स और डेजिविल। वहीं लाइन की आप बात करें चेन, ड्रम और एक आ जाएगा आपका बैंड। ये तीन तरह के इसमें यहाँ प्रिंटर देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, चेन, ड्रम और बैंड, ये तीन आपको यहाँ लाइन प्रिंटर में देखने को मिल जाएंगे। अब आ जाते हैं पेज प्रिंटर के पास। तो पेज प्रिंटर में आपको इंकजेट, लेजर और थर्मल। ठीक है, ये तीन प्रिंटर आपको इसमें देखने को मिल जाएंगे, जो कि इंक लेजर और थर्मल प्रिंटर हो गए। ठीक है, एक बार उतार लीजिए आप। ठीक है, ये आपका प्रिंटर का प्रारूप
या चलिए थोड़ा ठीक है। क्या चले आगे? चल, हम बात कर रहे थे इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट की। पहला जो हम देख लेते हैं उसे हम कहेंगे इम्पैक्ट प्रिंटर। ठीक है, तो इम्पैक्ट प्रिंटर में क्या है, इसमें हम देख लेते हैं। इम्पैक्ट प्रिंटर में आप एक चीज समझिए कि इम्पैक्ट प्रिंटर जो है नॉर्मली आपका वर्किंग जो चलता है, आपने टाइपराइटर देखा है? टाइपराइटर देखा है ना? टाइपराइटर में क्या होता है कि ऐसा एक चेन लगा होता है जिसके ऊपर ऐसे बहुत सारे बटन्स होते हैं ऐसे बटन्स, और यहाँ पर एक व्हील होता है। ऐसा व्हील होता है। अब आप क्या करते हैं, इसमें आप पेज डालते हैं। ठीक है, नॉर्मली इसमें आप पेज डालते हैं। अब इस पेज पे जैसे जैसे ये टंकन है वो प्रेस करते रहेंगे, वैसे वैसे इस पेज पर लिखा जाता रहेगा। यही होता है। और नीचे जो आपका पूरा टाइपराइटर हो जाता है जिसपे बहुत सारी कीज होती हैं। यही होता है, इस तरह की हो जाती है आपकी। यहाँ पे आप टाइप कीजिए, यहाँ पे आपका टंकन होता रहेगा। इसी बेस पे आपका इम्पैक्ट प्रिंटर बना है। इम्पैक्ट प्रिंटर जो है वो आपका इसी बेस पे बना है। फिर रहता है कि सर इसी बेस पे कैसे बना है? इसी बेस पे इसलिए बना है क्योंकि इसमें इन्हीं चीजों का प्रयोग होता है। किसका? एक तो रोल का, एक इस टंकन का, है ना? ये जो पिंस हैं, जो पिंस इसमें दबती हैं और उस पिन पे छपे अक्षर जो हैं वो इस पे हिट करते हैं, तब जाके वो प्रिंट देता है। इसी कॉन्सेप्ट पे आपका इम्पैक्ट प्रिंटर चलता है। सेम इसी कॉन्सेप्ट पे, इसके अलावा नहीं चलता। क्योंकि नॉन इम्पैक्ट में चीजें बदल जाती हैं, वहां लेजर के फॉर्म में आ जाती हैं, इंक की फॉर्म में आ जाती हैं, है ना? पेपर का प्रिंट करने का तरीका बदल जाता है, वहां कलर्ड आ गया है, तो वहां चीजें और बदल जाती है। पर यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अभी भी वो पुराने फॉर्मेट में ही चल रहा है ना? किसमें चल रहा है? पुराने फॉर्मेट में ही ये चल रहा है। ठीक है, चलिए इसे यहाँ रख लेते हैं साइड में। अब इम्पैक्ट प्रिंटर थोड़ा सा लिख ही लें। देखिए सबसे पहले तो जब भी कभी पूछा जाएगा आपसे कि प्रिंटर को किस में मापा जाता है, तो प्रिंटर को मापने की इकाई है डॉट पर इंच। ठीक है, तो अब यहाँ इन चीजों को क्या कहते हैं और इन चीजों को क्या कहते हैं? ये होता है आपका रिबन या हैमर। ठीक, हैमर यानी हथौड़ा। इस हैमर में जो पिन है, इन पिन की मदद से वो जो रिबन है जो कलर है ना, उस रिबन पे
स्टेप मारा जाता है और उसकी वजह से ही आपका जो पेज है उस पर फॉर्म स्टेप रहता है, यानी कि उस पर प्रिंट जो रबर का है उस पर प्रिंट जो है वो आ जाते रहते हैं, है ना। यही कॉन्सेप्ट है आपके इसका, यही कॉन्सेप्ट है आपका इसका, ठीक है। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले देखिए यहाँ टाइप करने की जरूरत पड़ रही है। कंप्यूटर में ये जो प्रिंटर है इनमें टाइप करने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि उसके लिए तब तक प्रोग्राम जो है डेवलप कर लिए गए थे कि भैया एक ऐसा प्रोग्राम बनाओ जिससे इस चीज को इससे अटैच किया जाए और हमको दुविधा ना हो। हमारे पास पहले से डेटाबेस में बहुत सारा डेटा पड़ा है, वो वन बाय वन पूरा का पूरा निकलता रहे आउटपुट में, जिससे आदमी वहां खड़ा होकर कोई टाइप नहीं करेगा, जो डेटा पड़ा है वही आप प्रिंट कर दो, सीधी सी बात। और हमने कहा ठीक है, कर दिया प्रिंट। प्रिंट इस पूरे प्रोसेस को हटा के बस इसको एडमायर किया गया, और ये पूरी डिवाइस जो कि हार्ड थी, है ना, जो खुद के स्वचालित थी, हाथ निर्मित थी, इसको पूरा का पूरा डिजिटलाइज किया गया, मतलब कि ऑटोमेटिक कर दी गई। अब इसमें पावर सप्लाई दीजिए, बाकी सारे काम ये खुद कर लेगा। तो सर ये वाला प्रोसेस तो आप ऑलरेडी करके छोड़ चुके हो, कीबोर्ड में टाइप करके आप वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट में या फिर कहीं डॉक्यूमेंट में आप कोई डॉक्यूमेंट बना के रख चुके हो। अब क्या करना है, आपको प्रिंट ही तो देना है उसका, तो उस प्रिंट के लिए ये वाला मेथड रखो अंदर, तब जाके यूज की जाती है, ठीक है। चलिए तो इसमें लिख लेते हैं थोड़ा सा। टाइपराइटर की तरह टाइपराइटर की तरह इसमें भी किसका यूज होता है, हमारे हैमर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, हैमर का प्रयोग किया जाता है। ठीक, ये लिख लिया आपने। ये दिख रहा है राम जी, व्यू में ठीक दिख रहा है, ये इतना सा दिख पा रहा है, ऑनलाइन बच्चों को दिख पाएगा कि इतना सा छोटा हो जाएगा, तो देखो एक बार, दिख रहा है, ठीक है। चलो हैमर द्वारा इंक रिबन पर प्रहार करके पेपर पर शब्दों को छापा जाता है, ठीक है।
तो यहाँ इम्पैक्ट प्रिंटर जो है यहाँ जो इम्पैक्ट प्रिंटर है वो आपका ये काम करता है, ठीक है। तो इम्पैक्ट प्रिंटर यहाँ आपका इन चीज़ों के लिए देखा गया है। चलिए, इम्पैक्ट प्रिंटर में आज जो हमने देखा इन चीज़ों को कि ये यहाँ ये चीज़ होती है, जैसे कि फर्स्ट की अगर बात करें तो इम्पैक्ट प्रिंटर किस पे बेस्ड है, आपका टाइपराइटर पे बेस्ड है ना, किस पे बेस्ड है, टाइपराइटर पे बेस्ड है। दूसरी की अगर बात करें तो इसमें भी रिबन का प्रयोग किया जाता है, जो कि स्याही को पेपर पर छापने के लिए काम करता है। अब क्या होता है, जैसे कि हम जानते हैं कि जो अभी हम यूज कर रहे हैं, क्या यूज कर रहे हैं, हम यूज कर रहे हैं एक तरह का रोल, इस तरह का रोल यूज कर रहे हैं। यही रोल क्या कहलाता है, हमारा रिबन, जिसे हम इंक रिबन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जो स्याही है, जो स्याही निकल के उस पर प्रिंट करेगी, वो स्याही इसी में ही होती है, इसी में ही भरी होती है। इसको आप आज के प्रिंटर से कैसे कंपैरिजन कर सकते हैं, कार्ट्रिज होती है आपकी, कार्ट्रिज निकाली, उसमें स्याही भरी, स्याही फिल करने के बाद वापस आप कार्ट्रिज लगा देते हैं। वही कॉन्सेप्ट यहाँ आपका ये इंक रिबन करता था। इंक रिबन में जो इंक है वो आपके पेपर पे प्रिंट हुई और इंक जो है खाली हो गई, तो रिबन वापस आपका चेंज कर दिया जाता था। तो यहाँ पर इसका ये काम हो करता, ठीक है। उसके बाद टाइपराइटर को सॉरी, यहाँ जो है की है, ये शायद मैंने मिस्टेक कर दी। टाइपराइटर की तरह इसमें भी हैमर का प्रयोग होता है, और हैमर द्वारा, जैसे कि हमने अभी पढ़ा कि हैमर द्वारा ही जो इंक है वो उस पर प्रेस की जाती है। इंक जब प्रेस होती है, पिन पे जब प्रेस होती है, तो वो आगे जो प्रिंट है उसको छापने के लिए रेडी हो जाता है, ठीक है। चलिए एक बार फटाफट क्लिक हुआ देख लेते हैं। देखिए यहाँ से हमने स्टार्ट किया था कि डिस्प्ले क्वालिटी फैक्टर जो है वो कौन कौन से होते हैं। इसमें पिक्सल, रेजोल्यूशन, डॉट पिच, रिफ्रेश रेट, एस्पेक्ट रेशियो और रेस्पॉन्स टाइम होता है। कल हमने पढ़ा था पिक्सल, रेजोल्यूशन और डॉट पिच के बारे में। आज जो हमने पढ़ा है किसके बारे में पढ़ा है, रिफ्रेश रेट। रिफ्रेश रेट क्या है, 1 नैनोसेकंड में डिस्प्ले में पावर का सप्लाई होना और डिस्प्ले लाइट को ऑन ऑफ करना, ये क्या है आपका रिफ्रेश रेट है। रिफ्रेश रेट नॉर्मली कौन कौन सी होती है, हमने जो देखी अभी 90 हर्ट्ज पे चलती है एक आपकी, और एक चलती है 120 हर्ट्ज पे। पैमाना क्या है इसका मापने का, हर्ट्ज, ठीक है। चलें आगे, चलिए तो आगे चलते हैं। आगे हम बात करते हैं एस्पेक्ट रेशियो की। एस्पेक्ट रेशियो क्या है, लैंडस्केप और वर्टिकल है, यानी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल का जो आपका अनुपात है वो एस्पेक्ट रेशियो है। नॉर्मल जनरल एस्पेक्ट रेशियो कौन कौन सी है, 3:4 होती है, ठीक है, 1:1 होती है, और आपकी 9:60 होती है। पर सबसे बेस्ट साइज कौन सी है, अगर हम बेस्ट साइज की बात करें तो 16:2 जो 9:16 जो है वो आपकी बेस्ट है। चलें आगे, चलिए तो बात करते हैं रेस्पॉन्स टाइम की। रेस्पॉन्स टाइम क्या है, कंप्यूटर द्वारा दिए गए निर्देशों को त्वरित प्रक्रिया है ना, यानी कि इमीडिएट एक्शन जो है वो आपका रेस्पॉन्स टाइम कहलाता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, हम बात कर रहे थे प्रोजेक्टर की। प्रोजेक्टर क्या चीज है, एक सिंपल सा इक्विपमेंट है जिसमें से लाइट्स जो हैं वो बाहर निकलती है, और वो जो लाइट्स हैं आउटपुट उन्हीं लाइट्स में से होके एक बड़े पर्दे पे आपका दिखाया जाता है, वही आपका प्रोजेक्टर है। प्रोजेक्टर में मेन चीज क्या लगी होती है, डिजिटल लाइट प्रोसेस लगा होता है, जिसकी वजह से ये किरणें जो है वो आपको देखने को मिलती है। चलिए आगे की बात करें तो बात करते हैं स्पीकर की। स्पीकर क्या है, एक ऐसा आउटपुट डिवाइस है जो आउटपुट को साउंड में यानी कि ध्वनि में आपको देता है ना। ध्वनि में उसका आउटपुट किस में मिलता है, आपको ध्वनि में मिलता है, साउंड में मिलता है। चलिए आगे बात करें तो आगे हम आ गए थे प्रिंटर के ऊपर, जिसमें अब हम बात कर रहे थे हार्ड कॉपी, क्योंकि हार्ड कॉपी के जो आउटपुट्स हैं वो चालू हो गए, जिसमें आपका प्रिंटर आ जाता है ना, प्लॉटर आ जाता है, ये सारे आपके हार्ड कॉपी के प्रिंट आउटपुट्स हैं। तो इसमें ऐसी डिवाइस जो आउटपुट को हार्ड में यानी कि वास्तविक, एक तो है सॉफ्ट जिसको आप छू नहीं सकते, अवास्तविक है, पर हार्डवेयर की अगर बात करें तो वास्तविक है। तो हार्डवेयर कॉपी में हार्ड कॉपी में जो आपका आउटपुट है वो प्रदान कराता है, वो आपका हार्ड कॉपी आउटपुट हो गया। वहीं चलते हैं आगे प्रिंटर में। तो प्रिंटर आपके यहाँ दो तरह के हो गए। प्रिंटर की बात करें, ऐसी चीज है जो आपके कंप्यूटर में प्रेस जितना भी इनपुट पड़ा होता है, जो भी चीजें आपकी सॉफ्ट कॉपी में पड़ी है उसे कन्वर्ट करके हार्ड कॉपी में आपको जो प्रदान करता है वो है प्रिंटर। प्रिंटर यहाँ दो तरह के हो गए, इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट। इम्पैक्ट में अगर बात करें तो दो तरह के फिर से आ जाते हैं, एक सीरियल या कैरेक्टर, और दूसरा आता है लाइन प्रिंटर। सीरियल या कैरेक्टर प्रिंटर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर डॉट मैट्रिक्स है और डेसिबल है। इसके बाद अगर लाइन में आए तो चेन, ड्रम और बैंड यहाँ पे। इसी के बाद आ जाते हैं नॉन इम्पैक्ट में। नॉन इम्पैक्ट में एक तरह का आपका पेज प्रिंटर आता है। पेज प्रिंटर में भी आपके 3 तरह के प्रिंटर आते हैं जो कि डिवाइस है। एक इंकजेट आ जाता है आपका, क्या आ जाता है, इंकजेट, दूसरा लेजर और तीसरा थर्मल। तो आज हमने यहाँ तक पढ़ा, जिसमें हमने लास्ट जो देखा था वो देखा हमने
इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर की हम बात करें तो इम्पैक्ट प्रिंटर जो है सभी प्रिंटर, इम्पैक्ट ही नहीं, सभी प्रिंटर जो मापे जाते हैं वो मापे जाते हैं उसकी क्वालिटी इसमें डॉट पर इंच में आपकी क्वालिटी जो मापी जाती है जिसे हम कहते हैं डीपीआई। डीपीआई में आपकी उसकी क्वालिटी जो मेजर करते हैं। इसके बाद करते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर, ये एक टाइपराइटर की तरह काम करता है। इसमें भी रिबन होता है, इसमें भी हेड होता है, जिसे हेड को हैमर के नाम से भी जाना जाता है। जब हैमर प्रहार करता है इंक रिबन पे तो आपके जो नंबर हैं या फिर आपके जो शब्द हैं वो छपते हैं। ठीक है, यहाँ तक कि आपकी आज की क्लास थी। अब मिलते हैं हम कल। ठीक है, यहाँ क्लास आपकी और होती है। थैंक यू।